Good morning, students. In the last video, we have discussed the definition of electric field and electric field intensity. On the basis of electric field intensity, I am going to start the numerical of electric field. So first of all, I am repeating again the formula of electric field. E is equal to F upon Q नॉट. लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एक्सपीरियंस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था. टेस्ट चार्ज एक बार फिर बता रहा हूं बेटा आपको मैं. टेस्ट चार्ज इज इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज. टेस्ट चार्ज जब हम कभी भी किसी भी सिस्टम अप्लाई करते हैं, 2 चार्जेस के लिए, 3 के लिए, 4th के लिए, 5th के लिए, जितने भी सिस्टम आपके पास चार्ज में होते हैं, तो हमेशा टेस्ट चार्ज ही एक ऐसा चार्ज है जो डायरेक्शन अप्लाई करता है ड्यू टू सोर्स चार्ज. तो इसलिए मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है. तो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर तो ये जो फोर्स है, आप जानते हो वेक्टर फॉर्म में होता है. वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर अपॉन स्केलर तो ये वेक्टर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी. इसकी जो यूनिट है वो फोर्स की तो न्यूटन होती है, इसकी होती है कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी E इक्वल टू न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स. तो हमारे यहाँ जो इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम है. तो इसी के बेस पे मैं आपको जो पेज नंबर 1.28 पेज नंबर 1.28 पेज नंबर 1.28 जो आपके पास एसएल बुक है, एसएल, उसमें एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट तो इजी है बहुत, सेकंड इजी है, सब इसमें सॉल्यूशन में है वैसे, लेकिन 3rd इंपॉर्टेंट है. मैं करा रहा हूं आपको, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें E बराबर V अपॉन डी का यूज है. E इज इक्वल टू V अपॉन डी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले लिया आपका. E बराबर V अपॉन डी. वह तो इसका प्रूफ है सेकंड चैप्टर में, इसका यूज यहाँ पर है, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई होता है यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान समझना आप. ए चार्ज ऑलियोट्रोप रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन सिचुएटेड व्हेन 2 पैरेलल प्लेट 20 मिलीमीटर अपार्ट. 2 पैरेलल प्लेट है. ये पैरेलल प्लेट जब आता है ना कहीं किसी भी टॉपिक में, ऐसे आई ऐसी ये है, और ये अंडरस्टूड है कि जहां पर 2 पैरेलल प्लेट है वहां पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होता है प्लस से और एंटर करता है माइनस पे. मतलब मीनिंग क्या है इसका, पॉजिटिव चार्ज से तो होता है रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होता है रेडियली इनवर्ड. जैसे कि हमारे पास सिंबल होता है सेल का, तो सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है ये वाली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हमारे पास जो आई होता है वो प्लस टू माइनस होता है. ऐसे ही बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है E. और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है ऐसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V भी होता है. क्योंकि सेल पे मैं कहूं कितनी वोल्टेज है, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो वो डिपेंड करता है, वो इसलिए इसमें वोल्टेज आया है, वो डिपेंड करता है बेटा आपका कि कितनी वोल्टेज इसमें है, कितनी हम ले रहे हैं. तो इसलिए देखो E का भी यूज हुआ, V का भी यूज हुआ, D क्या है ये D. इसमें कहा कि जो पैरेलल प्लेट है आपके पास में 20 मिलीमीटर अपार्ट है, तो D बेटा ही है वो D. तो जो इसमें गिवन वैल्यू है पहले वो आप लिखें सबसे पहले कि गिवन क्या है, 20 मिलीमीटर अपार्ट 2 पैरेलल प्लेट्स. तो गिवन D इक्वल टू 20 मिलीमीटर, 20 इंटू माइनस के 3 मीटर. हमें चेंज कर लिया मीटर में, एसआई यूनिट में. उसके बाद
एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन्होंने कहा कि जो प्लेट्स हैं वे 20 मिलीमीटर दूरी पे हैं और उनका जो पीडी है वो है आपका 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V 500 वोल्ट, ये होगा। एंड अप्लाइड टू द प्लेट्स, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। आपको क्या बताना है? चार्ज बताना है, क्यों ये बताना है। इज ओ मास m टू मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब इसमें गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन चार्ज ऑन द ड्रॉप। तो जब भी E हो V हो तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है E बराबर F/Q0। तो Q0 तो मैंने इसलिए बताया कि टेस्ट चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हम सिंपल कोई कहीं यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल टू QE। जो फॉर्मूला आपके पास है E बराबर F/Q0, तो मैंने उसी से लिया क्योंकि Q0 प्लस का है, QE प्लस का है, तो यहां से मैंने बना लिया F बराबर QE। ऑयल ड्रॉप, हम ड्रॉप को गिराते हैं नीचे की ओर, जैसे पानी कोई बूंद है हमारे पास तो वो डाउनवर्ड एक्शन में एक्ट करती है। तो डाउनवर्ड का मीनिंग होता है ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं इसमें हम, ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी यूज कर रहे हैं तो हमें जी का यूज करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ F का mg Q इंटू E। वी हैव टू कैलकुलेट Q, तो Q इज इक्वल टू mg अपॉन E, mg अपॉन E। जहां पर भी ये रिलेशन होती है पैरेलल प्लेट वाली, तो वहां में E और V में रिलेशन होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैंने बताया था V और D, तो रिलेशन होती है E बराबर V अपॉन D। तो यहां पे से चेंज कर लीजिए, mg होगा V अपॉन D आएगा, तो होगा mg D इंटू V। तो Q इक्वल टू M, वैल्यू करो पुट, इंटू G 10 इंटू D अपॉन V 500। आया कैसे है ये? जो आपके पास E बराबर V अपॉन डी है, मैं इसका प्रूफ अभी करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा आपको इसका प्रूफ मैंने कैसे किया। ये तो एक सिंपल मैंने आपको बताया कि जहां भी पैरेलल प्लेट का यूज होता हो और बोथ आर सेपरेट द प्लेट्स स्मॉल डिस्टेंस d और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां यूज कर सकते हैं E बराबर V अपॉन डी। तो सोल्व करते हैं बेटा आगे। 1 2 2 2 2 सा 4 इंटू माइनस के 7 अपॉन 5 अपॉन 5। क्या करना बेटा आपको इसमें? कितनी रहेगी पावर? और देखिए जरा, -4 हो गया, 7 पावर आ गई है 7। क्या करना आपको? हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से कर दिया डिवाइड। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस का 8 और हो जाएगा 5 5 8 सा 40, 8 मल्टीप्लाई माइनस के 8। क्यों? इलेक्ट्रिक चार्ज के असाइनमेंट होता है कुलाम, तो कुलाम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट की प्रॉब्लम और एग्जांपल नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। एग्जांपल नंबर 31 और प्रॉब्लम नंबर लास्ट वाली है 6 प्रॉब्लम। आपको दोनों करने हैं, एक सोल्ड एग्जांपल है, एक अनसोल्ड एग्जांपल है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बैकबोन टॉपिक है, ये समझ लो आप। जो टॉपिक मैं करा रहा हूं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का बैकबोन है वो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हर साल टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हर साल, इस बार भी आया था, लास्ट ईयर भी। और टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स से इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के बाद, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ई बराबर, एक बार भी बता रहा हूँ, ई बराबर अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। करना क्या बेटा इसमें आपको, एक डेरिवेशन प्रूव करेंगे, डेरिवेशन हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम, कंसीडर ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज आपने मान लिया यहां पर, वो है बेटा क्यू एट पॉइंट ओ। कंसीडर ए सोर्स चार्ज एट पॉइंट ओ, ये लिख लिया आपने। अब आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पहला फोर्स ही निकालना होगा, क्योंकि फोर्स ही आपको बताएगा कि इसकी नेचर अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है किसी भी सिस्टम में चार्ज के लिए, वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। सेम बिल्कुल प्रॉपर्टी है दोनों की। अगर मैं कहता हूं कि अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स की, तो आप वहां फोर्स के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दोगे अट्रैक्टिव नेचर में। अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी रिपल्सिव आएगी फोर्स के बेस पे। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, नोट कर लेना कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ध्यान, तो हमारे पास चार्ज है अभी एक, मैंने एज्यूम कर लिया सोर्स चार्ज। हम एक्सपीरियंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, और इमेजिन करने के लिए हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज। छोटा है, स्मॉल है, और पॉजिटिव क्वांटिटी होती है प्लस का हमेशा। तो हमें क्या किया, एक चार्ज को लैट कर लिया, इमेजिन कर लिया टेस्ट चार्ज को, ये कर लिया, और वो टेस्ट चार्ज सिंबल हमारे पास है वो क्यू नोट है। जब तक हम लाइन ज्वाइनिंग नहीं देंगे दो चार्ज की, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का नहीं, क्योंकि इट इज द सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है जिनके बीच में हम सेंटर को मान लेते हैं। क्योंकि लिंक करने के लिए मैंने क्यू नोट लिया। आप जानते हैं, दोबारा भी बता रहा हूं, सोर्स चार्ज इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज इज द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, ये इसके इफेक्ट को शो करेगा कि वो रिपल्सिव है या वो अट्रैक्टिव है। सोर्स चार्ज कैन बी टेकन द पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज इज टेकन स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैंने ये इमेजिन किया केवल ओनली फोर्स की डायरेक्शन को अप्लाई करने के लिए, कि मैंने तुम्हें टॉपिक क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में निकालो, मैंने इमेजिन किया है, देखो ये अपने आप हट जाएगा टॉपिक इसमें फॉर्मूले से। तो दोनों प्लस के हैं, तो रिपल्सिव फोर्स हो गया F। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने मान ली r। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आपने फोर्स लिया इसमें भी, तो लिखते हैं F इक्वल टू वेक्टर फॉर्मूला लिख लो या सिंपल फॉर्मूला लिख लो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जो फॉर्मूला फोर्स को अप्लाई कर दिया आपने, F इक्वल टू A Q और Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 तो Q हो गया और Q2 Q नोट हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास हो गया, वेक्टर फॉर्मूला चाहते हो लगाना, वेक्टर लगाइए और यहाँ R कैप लगा दिए। कैप इज द इंडिकेटर ऑफ द यूनिट वेक्टर। जहां में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक वो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट फॉर्म बना लेती है अपनी वेक्टर की। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन है, इंटेंसिटी मतलब एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो यूज करते हैं। E बराबर F अपॉन Q नोट। F नोट की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, F की सॉरी, K Q नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नोट और R कैप। ये कट देखो, जो इमेजिन किया था हमने पढ़ने का,
अपने आप रिमूव हो गया। तो ई इक्वल टू के की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या तो जैसे की वेक्टर फॉर्म, और आपको लिखनी है स्केलर फॉर्म, तो ऐसा फॉर्म लिखते हैं स्केलर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास के स्केलर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जितने भी टॉपिक मैं आगे कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, सारे टॉपिक इसी के टॉपिक पे होने हैं, इसके बेस से होने हैं। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज था आपका, जो मैंने इसमें लिया, वो केवल जहां भी मैं लूंगा केवल वो डायरेक्शन शो करेगा, ओनली डायरेक्शन के लिए अप्लाई करूँगा जहां भी करूँगा। कहीं भी किसी सिस्टम में टेस्ट आ जाता है तो केवल वी हैव टू अप्लाई ओनली फॉर द डायरेक्शन। तो एंड देन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्वेश्चन कराया था आपको 9E और E वाला, जिसमें फील्ड वो फोर्स उसमें था इक्विलिब्रियम में, और वो पॉइंट निकालना था आपको कि कितने डिस्टेंस पे ये बैलेंस हो रहा है। उसी के बेस के न्यूमेरिकल इसमें और एनसीईआरटी में भी है, और तुम्हारा पेज नंबर है 1.30 पर क्वेश्चन नंबर 38, कंपार्टमेंट ओडी 17, 39, 41, आपका 32 पे है, 1.32 पे क्वेश्चन नंबर 42, 43, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत बड़े क्वेश्चन है इसमें सारे। तो हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड, जो पेज नंबर 1.33 है क्वेश्चन करा रहा हूँ थर्ड में पहले आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन है आपका, वो इसी के बेस पे देखो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 1.33, अनसोल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी के बेस से मैंने आपको पहले करा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, ध्यान समझना। मैंने पहले भी टेक्निक बताई थी आपको, तरीका फिर बता रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 6a। दो चार्ज हैं एक दूसरे से 6 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उनको बैलेंस करने के बाद वो आपको एक तरफ से एक चार्ज से उसका डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस निकालना, उसका पॉइंट निकालना आपको। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो पहला दो चार्ज हैं प्लस क्यू और प्लस 4Q, बोथ आर सेपरेट 6a डिस्टेंस। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये न्यूमेरिकल एक बार और आएंगे, ये इसको बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम करना जब आसान होता है जब दोनों चार्ज की क्वांटिटी बराबर हो। फिर तो बहुत आसान है, बीच में मान लेंगे मिड पॉइंट पे। तो उसमें क्या बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। आपको वो पॉइंट बताना है जो इन दोनों को जोड़ते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे 0 दिखाता है। तो जो मेथड मैंने पहले बात बताया था आपको कि आपको वो पॉइंट वहां मानना है जहां पे छोटा चार्ज हो, उसके टुवर्ड्स मानना है। तो आप ध्यान रखें, और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और आपका ये पी पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास r, और ये बच गया आपके पास 6a माइनस r। स्मॉल चार्ज के टुवर्ड्स को हमेशा उस पॉइंट को मान लो, और आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, और पॉइंट निकाल दो। बहुत बढ़िया तरीका। अब इस P पॉइंट पे जो डायरेक्शन लगाएंगे, अब उसमें क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, वो चार्ज देता वहां पर चार्ज, कि हमें चार्ज दे दिया और बहुत आसान था डायरेक्शन लगाना। हम क्या करेंगे, वी इमेजिन द टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट P। हम यहाँ पे
टेस्ट चार्ज जो सबसे छोटा होता है, सबसे प्लस का 1 होता है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे 1 कूलम चार्ज ई ऐसे। और 1 कूलम चार्ज आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इतनी हेल्प करेगा आपकी रिएक्शन लगाने में कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होने का। ये बुक में कभी गिवन नहीं होगा, ना कहीं है गिवन। ही मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होती है। तो करते हैं स्टार्ट। ये पॉजिटिव तो करेंगे रिपल, तो होगा रिपल। तो ई ए पॉजिटिव, ए का मीनिंग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस और प्लस ये भी रिपल्सिव। तो ई बी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ई ए इधर को है, ई बी इधर को है, तो एक पॉजिटिव लेंगे एक निगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द पॉइंट P where the electric field will be zero, will be जो गिवन था मैंने वो लिया। मैंने बस केवल पॉइंट P को मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आओ प्रूव करना है। देखो ये इधर को है, ये इधर को है, तो इस पॉइंट P पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन लगी हुई है, तो यहां निकालेंगे रिजल्टेंट फील्ड। तो E is taken the positive and E भी taken the negative, और रिजल्टेंट का मीनिंग होता है प्लस, लेकिन साइन डायरेक्शन लगा रहा हूं, साइंस कह रहा है इस चीज को, तो हो जाएगा ई ए बराबर ई बी। तो ये हो जाएगा बराबर आपका। तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ई ए इक्वल टू, और जब कोई बराबर होता है इक्वल होता है, वेक्टर क्वांटिटी लगा रखी मैंने वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर हटा लेते हैं हम। तो ई ए का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। ए का मीनिंग क्यू के लिए, तो अभी मैंने करा टॉपिक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनकी बीच की डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q चार्ज, तो के 4q अपॉन ये वाली डिस्टेंस 6a माइनस आर का होल स्क्वायर। के से के कट, क्यू से क्यू कट, 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 को लिख देंगे 2 6a माइनस आर का होल स्क्वायर, इसे बढ़ा देंगे यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। दोनों स्क्वायर बराबर हो गए क्योंकि 2 टू द 4 होते हैं, ये मैंने कट कर दिया, बराबर में कट जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 अपॉन आर बराबर 2 अपॉन 6a माइनस आर, क्रॉस इनटू 6a माइनस आर बराबर 2r, 6a माइनस आर बराबर 2r, r को उधर ले जाओ 3r, तो 6a 3r, 3 2 जा 6, तो r बराबर 2a, r बराबर 2a। चेक कर सकते हो आप अपना आंसर, r बराबर 2। अब ये r कौन से चार्ज से आया है ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो r किस तरह ले रखा है मैंने क्यों से, तो फ्रॉम पॉजिटिव क्यों चार्ज, सपोज कोई भी न्यूमेरिकल आपसे ये पूछता है न्यूमेरिकल कि इसकी डिस्टेंस यहां से बताओ 4q से, तो हम आप क्या करेंगे 6a माइनस आर बराबर 6a माइनस 2a बराबर 4a फ्रॉम 4q चार्ज, 4q चार्ज। यही न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब बैलेंस करने का, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है। मैंने कहा था कि आगे टॉपिक आएंगे। यहाँ टेस्ट चार्ज को इमेजिन करके लगाएंगे डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स में वो चार्ज देता है अपने आप, वहां अप्लाई कर लेंगे। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही फील्ड की होती है, ध्यान रखना आपको। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, 4th करना है आपको, 5th करना है। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं होता है एक क्वेश्चन बताएंगे हम डायग्राम वाला, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, हेक्सागन का, पेंटागन का, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, मेथड ये अप्लाई करने हैं। एक बच्चे ने मेरे से डिस्कस एक क्वेश्चन पूछा था, E बराबर वी अपॉन डी कैसे आया सर, E बराबर वी अपॉन डी, तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में ही, ध्यान समझ लेगा। वह तो जहां भी पैरेलल प्लेट्स आती है, सेल की या प्लेट्स होती हैं प्लस माइनस की, और डिस्टेंस दोनों की डी होती है, तो वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे मैंने अभी टॉपिक करा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका मैंने प्रूव किया ही, E बराबर के 2 अपॉन आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन।
जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आएगा V इक्वल टू K Q अपॉन R, सेकंड इक्वेशन। बस उसमें यहाँ R स्क्वायर नहीं है, दोनों का रेशो कर दिया, रेशो में ये कट सब कट जाएगा, यहाँ आएगा E 1 अपॉन R और यहाँ V बराबर E, ये तो आएगा। यहां से रेशो कर रखा है तो E अपॉन V बराबर आएगा 1 अपॉन R, V को धर लेंगे तो E बराबर होगा V अपॉन R। तो R को यहाँ डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंप्लाइज करके E बराबर V अपॉन D। बात एक ही है, चाहे D ले लो चाहे R ले लो। ये भी और भी तरीका है, एक और तरीका है जब आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल में तो वहां और भी समझ में आएगा आपके। E बराबर V अपॉन D, तो आप ऐसे कर लें, जहां पैरेलल प्लेट्स होती हैं डिस्टेंस दोनों की D होती है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां भी E बराबर V अपॉन D ले सकते हैं हम। तो आपके पास E बराबर V अपॉन D। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।